हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं जेई और नीट के लिए ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक है सिल्वरिंग ऑफ लेंस, जो कि आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे जेई नीट या बिटसैट वगैरह देने वाले हैं, ये सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन को प्रेस कर दो, ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें डेली बेसिस पे। क्योंकि जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए अपलोड करता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस। किसी भी लेंस को हम लोग सिल्वर करते हैं, तो ये क्वेश्चंस को करते कैसे हैं सॉल्व, और इसका फोकल लेंथ पावर वगैरह वगैरह क्या होता है। तो आप ध्यान से देख लो बच्चों। सबसे पहले हम लोग एक केस ले लेते हैं, जब हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, और हमने इसको कर दिया है सिल्वरिंग। राइट, सिल्वरिंग कर दिया राइट साइड वाले को, लेफ्ट साइड वाले को नहीं किया है, एक सरफेस को किया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेज वगैरह कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। राइट, रेज कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सिल्वरिंग करने के बाद ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बना है, अब ये लेंस नहीं रह गया है, ये एक मिरर बन गया है। क्योंकि रे को तो रिफ्लेक्ट करके वापस आना पड़ेगा इसको। राइट, तो मान लेते हैं ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये आपका रे ऐसे स्ट्राइक करने के लिए गया। तो रे जब स्ट्राइक करेगा तो यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे ना, तो रेयर से डेंसर जा रहा है, तो ऐसे स्ट्राइक करेगा। तो फिर यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो फिर इस सरफेस पे स्ट्राइक करके आएगा, रिफ्लेक्ट होके आएगा। फिर यहाँ पे आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो ये इमेज यहाँ बन जाएगा फाइनली। ठीक है ना, तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। तो इमेज जो आपका बन रहा है ना, वो ये लेंस मिरर सिस्टम की ओर बन रहा है। ये जो इमेज है वो कहाँ बन रहा है, लेंस मिरर सिस्टम जो है उसकी तरफ ही आ गया है, इमेज खिसक के आ गया है, डिस्प्लेस हो गया है। अगर मैं बोलूँ कि इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट आप पहचानो कौन कौन सा लेंस है, कौन सा मिरर है, तो आप क्या बोलोगे, दिस इंटायर थिंग कंसिस्ट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना, प्लस एक कॉनकेव मिरर हमारे पास है ऐसा, प्लस एक और मैंने कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर दिया। अब आप बोलोगे सर 2 बार क्यों ड्रॉ किया आपने कॉन्वेक्स लेंस, 2 बार क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, ये जो लेंस है इसका इस्तेमाल 2 बार हो रहा है। लाइट रे एक बार जाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और एक बार आने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सो दिस लेंस हैज बीन यूज्ड ट्वाइस, 2 बार। इसीलिए आपको 2 बार ये कंसिडरेशन में लेना पड़ेगा। ठीक है ना, 2 बार आपको लेना पड़ेगा। दैट मीन्स दिस सिस्टम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 थिंग्स, लेंस, मिरर, फिर से लेंस। तो पावर जो लिखेंगे वो तीनों मिल करके पावर बनाएंगे ना। तो पावर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो यही तो होता है, लेंस, फिर से मिरर और फिर से लेंस। लेंस, मिरर, लेंस, इन तीनों पावर को ऐड करोगे तो ये पूरे सिस्टम का पावर मिल जाएगा आपको। यानी कि आप यूं कह सकते हो, ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर, ये लिख सकते हो आप। ठीक है, अब पावर है तो फोकल लेंथ भी होगा ही। राइट, पावर अगर है तो फोकल लेंथ भी होगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1 अपॉन फोकल लेंथ, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ये लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये लिख सकते हैं हम लोग। तो इसको भूलना नहीं है, इसको भूलना नहीं है। जब लेंस की बात करते हैं तो आप लेंस मेकर्स भी तो लगा सकते हैं ना। 1 अपॉन एफ क्या होगा, ये लगा सकते हो आप। ठीक है, ये लगा सकते हैं। मिरर की बात करेंगे तो क्या होगा, ये r/2 होगा, ये तो लिखते हैं ना। अब ये कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव में लेना पड़ेगा आपको, -r/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको यहाँ डाल सकते हो। तो दोनों सरफेस का अगर रेडियस सेम है तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई किया जा सकता है। करना सिंप्लीफाई, 1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इक्वल टू, ये लिख सकते हैं। ये r1 की जगह आप लिखोगे पॉजिटिव r, इस सरफेस का रेडियस, r2 की जगह इस सरफेस का रेडियस, तो -r, ये हो जाएगा -2/r, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, fm की जगह -r/2 आप डाल सकते हो। तो आप इस पूरे सिस्टम को नए फॉर्मूले में कन्वर्ट करके ले जा सकते हो। तो मैं fm की जगह लिख रहा हूँ -r/2,
और 1/FL की जगह ये सब चीज़ें यहाँ डाल देता हूँ, तो टोटल फोकल लेंथ का एक फार्मूला मुझे मिल जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे मिलता है। तो वापस यहाँ आ जाओ और FM की जगह ये डाल दो -R/2, 1/FL की जगह ये चीज़ है। तो 1/F इज इक्वल टू 2 इंटू 1 फोकल लेंथ, ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस म्यू 2/R प्लस 1/FM, FM क्या है -R/2 है, -R/2। इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 इंटू 1 माइनस म्यू बाई R -2/R। ठीक है, सो 2/R को कॉमन ले लें तो 2 माइनस 2 म्यू और ये हो जाएगा -1, ये मिल गया आपको। तो ये फर्दर क्या मिलेगा, 2 माइनस 1, 1 माइनस 2 म्यू मिल गया आपको, 1 माइनस 2 म्यू। इसको हटा दो और आप यहाँ लिख सकते हो 1 माइनस 2। ठीक है, याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। या फिर इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो फोकल लेंथ आपको मिल जाएगा R/2 1 माइनस 2। टोटल फोकल लेंथ आपको ये आ गया। ठीक है, तो हर एक स्टेप वाली चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको सब कुछ मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ये सिस्टम हमने देख लिया। इसमें और भी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम पॉसिबल हैं। हो सकता है एक फ्लैट सरफेस दे दिया जाए, राइट, हो सकता है फ्लैट सरफेस को मिरर कर दिया जाए, या हो सकता है कॉन्वेक्स वाले सरफेस को ही मिरर कर दिया जाए। तो लॉट मेनी केसेस आर पॉसिबल। लेकिन अगर आपको बेसिक्स पता है तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन मेरा काम है सारे केसेस बताना, वो तुम्हें बताऊंगा। ठीक है, तो दूसरा केस भी इसमें कर लेते हैं। सेकेंड केस क्या है कि मान लेते हैं मेरे पास एक कॉन्वेक्स सरफेस है और एक फ्लैट सरफेस है, और फ्लैट सरफेस को ही मिरर कर दिया गया है, सिल्वरिंग कर दिया गया, फ्लैट सरफेस को ही सिल्वर कर दिया गया। ये भी तो केस बन सकता है आपके लिए। इसको मैं क्या लिखूंगा, ये प्लानो कॉन्वेक्स हो गया प्लस ये हो गया। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, पावर टोटल, पावर ऑफ लेंस प्लस पावर ऑफ मिरर। ठीक है, अब पावर ऑफ मिरर में क्या लिखूंगा आप बताओ। पावर ऑफ मिरर क्या होता है, 1 फोकल लेंथ होता है, 1 फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ क्या होता है, R/2 होता है। अब किसी फ्लैट सरफेस के लिए रेडियस तो इनफाइनाइट हो गया, फ्लैट सरफेस के लिए रेडियस इनफाइनाइट, यानी कि फोकल लेंथ इनफाइनाइट, तो पावर हो जाएगा 0। इस केस में पावर विल बी 0। अब ये लेंस 2 बार इस्तेमाल होगा, एक बार रे को जाने के लिए और आने के लिए, तो आप यहाँ 2 डालोगे, राइट, तो ये ट्वाइस ऑफ PL मिलेगा और ये पावर 0 हो जाएगा फ्लैट सरफेस के लिए। तो बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, बेसिक के लिए दिमाग खोल के रखो, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, या हो सकता है ये वाला सरफेस सिल्वर्ड हो, एनीथिंग कैन हैपन। कहने का मतलब ये है कि हो सकता है मेरे पास कुछ ऐसा हो और ये वाला सिल्वर्ड हो, ठीक है ना, ये वाला ऐसा वाला केस हो, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा ये मिल जाएगा। तो ये लेंस हो गया, फोकल लेंथ FL हो गया, ये फोकल लेंथ M हो गया, मिरर वाला हो गया। तो एनी केस इज पॉसिबल, बस आपको दिमाग खुले रखने हैं और बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए। इस केस के लिए मैं क्या लिखूंगा, पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ लेंस 2 बार, क्योंकि इस लेंस का इस्तेमाल तो 2 बार होगा, रे जाएगा फिर वापस आएगा, प्लस पावर ऑफ मिरर। ठीक है, तो इस केस में मिरर कौन सा है, ये इस केस में मिरर है आपके पास कॉनकेव मिरर, पावर M। पावर M का मतलब हो गया 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और मैं क्या लिखूंगा फोकल लेंथ ऑफ मिरर के लिए, नेगेटिव होता है ना फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के लिए, तो नेगेटिव R/2। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। FL, पावर L की बात हो रही है, पावर L का मतलब क्या हो गया, 1/FL हो गया, और 1/FL इस सरफेस के लिए R1 इनफाइनाइट है। आप क्या लिखोगे, R1 इनफाइनाइट है, और R2 क्या हो जाएगा, -R हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव R, ये मिल गया आपको, μ -1/R।
इस फॉर्मूले को अगर आप देखो तो क्या मिलेगा, PL 1/FL इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r, यही तो मिलेगा आपको। ठीक है, एक कॉन्केव का भी केस देख लेते हैं। कॉन्केव का भी तो केस पॉसिबल है ना, किसी कॉन्केव लेंस को हम लोगों ने सिल्वर कर दिया। ठीक है, आपके पास एक कॉन्केव ऐसा है और आपने इसको सिल्वर कर दिया ऐसा, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू अ कॉन्केव लेंस प्लस कॉन्वेक्स मिरर, लेंस और मिरर। तो इस लेंस का इस्तेमाल भी तो दो बार होगा, रे एक बार जाएगा और फिर आएगा, तो रे विल यूज दिस लेंस ट्वाइस। तो आप फोकल लेंथ क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ दिस लेंस प्लस दिस मिरर, ये लिखोगे आप। और जब हम लोग PL की बात करेंगे तो 1/FL की बात करेंगे, ठीक है ना, 1/R1 माइनस 1/R2 की बात करेंगे। अब ये कॉन्वेक्स मिरर बन गया आपका, तो आप PM क्या लिखोगे, 1/FM, और FM को क्या लिखेंगे हम लोग, R/2। ठीक है ना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कॉन्वेक्स है तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये सब बेसिक्स अगर आपको पता है तो बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस कर सकते हो, चाहे कितना भी मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना हो। कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं, इसको नोट कर लो, रिवाइज कर लो, 2 मिनट का ब्रेक। भाई बच्चों एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे अप्लाई करें जो भी फॉर्मूले हम लोगों ने सीखे हैं। तो ध्यान से अप्लाई करना है और बहुत ही केयरफुली अप्लाई करना है। देखो बच्चों, जब हम लोगों ने फॉर्मूला डिराइव किया था, ये सब जो फॉर्मूले हम लोग लिख रहे थे, तो ये इसमें आप लोगों ने क्या देखा कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये रे ऐसे जाएगा तो वापस इधर ही तो आएगा ना, वापस घूम के आएगा रे, राइट। ये रे इधर जाएगा, फिर आप यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करोगे, फिर ऐसे रे जाएगा, फिर रे वापस स्ट्राइक करके आएगा। यानी कि ये कॉन्केव मिरर जैसा कुछ नहीं है। कॉन्केव मिरर जैसा तो है, रे जाएगा, स्ट्राइक करके आएगा, उसी साइड इमेज बनेगा, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज। यानी कि जो सिस्टम आपको मिल रहा है, ये जो सिस्टम आपको मिल रहा है, जो पहले भी था, इसमें भी तो यही हो रहा है। ऑब्जेक्ट का रे ऐसे जाएगा, ये यहाँ पर स्ट्राइक करके फिर वापस आएगा और इमेज बना देगा यहाँ पर, राइट। ये सब कॉन्केव मिरर के ही तो बिहेवियर है। यानी कि जो रिजल्टेंट पूरा सिस्टम जो आपके पास बन रहा है, ये पूरा सिस्टम कैसा बन रहा है, ये कॉन्केव मिरर के जैसा बन रहा है, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज। आप देख पा रहे हो, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज, राइट, ऐसा। ये जो सिस्टम है वो क्या है, ये कॉन्केव मिरर की तरह ही तो बिहेव कर रहा है ना। कॉन्केव मिरर में हमने पढ़ा है यही सब तो होता है, जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज। एक आध केस छोड़ दें तो यहां पर हमारे को बोला गया है ध्यान से पढ़ना है पहले क्वेश्चंस को, अब बार बार रीड करनी है, बार बार क्वेश्चन को समझना है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स फेस ऑफ ए प्लानो कॉन्वेक्स लेंस इज 12 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिवनेस 1.5। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस, द प्लेन सरफेस ऑफ द लेंस इज नाउ सिल्वर्ड। पहले तो बेचारा सिल्वर नहीं था, पहले तो सीधा बोल रहा है फ्लैट है आपके पास, ठीक है ना, ये फ्लैट सरफेस है, प्लानो है, ये प्लेन है, ये रेडियस है। तो फटाफट आप इसकी फोकल लेंथ निकाल लो लेंस की, 1.5 माइनस 1। R1 की जो वैल्यू है ना वो क्या है, 12 है, ये है 1/12। दूसरा सरफेस तो फ्लैट है, तो फ्लैट का आप इनफाइनाइट ले लो, इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये मिल जाएगा 0.5/12, ठीक है। तो ये मिल जाएगा आपको 24, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस आपको मिल गया 24 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बढ़िया है। चलो, तो इसको कर दिया गया सिल्वर्ड। ध्यान से देखना है बच्चों, इसको जब सिल्वर्ड कर देंगे ऐसे तो क्या होगा। पहला पार्ट का तो आपका आंसर मिल गया 24 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस विल पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स फेस कवरेज, कॉन्वेक्स फेस कन्वर्ज बोल रहे हैं, सॉरी, कितने डिस्टेंस पे ये इमेज आपको मिलेगा, ठीक है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द लेंस विल पैरेलल रेज, अगर आपको रेज ऐसा पैरेलल दिया जाए तो ये ऐसे बेंड करके आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर यहाँ कहीं पे मीट करेगा, है ना। मतलब लेंस का इस्तेमाल 2 बार
और मिरर का इस्तेमाल एक बार होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पावर ट्वाइस ऑफ पावर ऑफ द लेंस प्लस पावर ऑफ द मिरर। फ्लैट सरफेस के लिए हम लोग पावर क्या लिखेंगे बच्चों, 1/fm, ठीक है। और fm क्या होता है, r/2। फ्लैट सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट तो फोकल लेंथ भी इनफाइनाइट, तो 1/infinity पावर विल बी 0। क्या बोला मैंने, फ्लैट सरफेस का रेडियस इनफाइनाइट, यानी कि pm क्या हो जाएगा, 1/infinite फोकल लेंथ यानी कि 0। ये जो मैं लिखूंगा 2 into PL प्लस ऑफ 0, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो PL क्या होगा, PL होता है 1 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ 24 है, सो 2/24, तो यहां पर मिल जाएगा 1/12। तो P का क्या मतलब है, 1 फोकल लेंथ ही तो मतलब हुआ, यही हुआ ना। अब देख रहे हैं कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है, तो फोकल लेंथ आपको लेना पड़ेगा -12 सेंटीमीटर। जी हाँ, ठीक है ना, कॉन्केव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है तो फोकल लेंथ आपको लेना पड़ेगा -12 सेंटीमीटर। इसमें कोई डाउट आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हम लोग, राइट, कि जिधर इमेज ऑब्जेक्ट उधर इमेज, तो ये पूरा जो है कॉन्केव मिरर आपको बन रहा है। At what distance from the lens will the parallel ray? Parallel rays कहाँ मीट करेगा, ये डिस्टेंस हमारे को मांगा गया है बच्चों, ये डिस्टेंस मांगा गया है, तो कर लें, तो लगा लेते हैं मिरर फॉर्मूला, क्योंकि हम लोगों ने फोकल लेंथ मिरर वाला फाइंड कर लिया है -12। f की जगह मैं लिखूंगा -12, लिख दें या -12, और u की जगह पे लिखने वाले इंफिनिटी, और ये है -12। इंफिनिटी क्यों, क्योंकि पैरेलल रेज हैं, पैरेलल रेज के लिए u बिकम्स इंफिनिटी। तो यहां से v आपको मिल गया -12 सेंटीमीटर, ये हो गया -12 सेंटीमीटर, या ठीक है ना, -12 सेंटीमीटर। बी पार्ट आपका हो गया, सी पार्ट कर ले, चलो कर लेते हैं। Sketch the ray diagram to locate the image when the point object is placed 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे u की जगह आप 20 ले लो ना, u की जगह 20 ले लो, इस सबको हटा दो, ठीक है। u की जगह लिखोगे अब आप -20, तो आपको मिल गया 1/v इज इक्वल टू 1/20 - 1/12, ठीक है। तो v क्या मिलेगा, 20 × 12, माइनस आ रहा है ये तो -8 के साथ, ये मिल गया। सो 2 4 जा और 3 4 जा, तो v की वैल्यू हो गई -30 सेंटीमीटर, ठीक है, -30। स्केच द रे डायग्राम बोल रहे हैं, चलो कर लेते हैं भाई, रे डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप क्या ड्रॉ करोगे, सबसे पहले ड्रॉ करोगे आप ये ऐसा, ऑब्जेक्ट इधर गया ऐसे, ठीक, तो ये नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल की तरफ ही जाएगा ये रे, फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगा, फिर वापस इधर आ गया, तो ये बन तो गया हमारा कितना, 30 सेंटीमीटर से हो गया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ऐसे वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप लोग इस पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। आपके पास कोई डाउट है तो मुझे भेजो, शेयर करो, आपको वीडियो सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि जेई में बहुत ही कम दिन बचे हैं बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ और आपके डाउट के साथ। बाय बच्चों, टेक केयर।